चलिए आज हम पढ़ते हैं लेट्स लर्न विद रेवा में हमारा सेम टॉपिक जिसको हम कंटिन्यू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमने इससे पहले पढ़ा था, दैट इज रिडॉक्स इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और मैंने सेम वीडियो में आपसे कहा था कि हम रिडॉक्स को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमें पहले से ही पता है और मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि रिडॉक्स इज द रिएक्शन विच इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन से बना होता है, एक ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन। चलिए अब ऑक्सीडेशन को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो आपका रिएक्टेंट है, अगर वो रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस एक इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ टाइप ऑफ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वन मोर थिंग, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन के, दैट इज अ ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, 0 से +2 जा सकता है, +1 जा सकता है, +3 जा सकता है, क्योंकि लॉस कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज अ ऑक्सीडेशन नंबर आप बोल सकते हो कि इंक्रीज होता है। और वहीं पे अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो उस केस में क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं। और इस केस में, रिडक्शन के केस में, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो डिक्रीज होगा। ऑलरेडी अगर क्या है वो -1 है, -2 है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नंबरिंग, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। अगर हमारे पास सोडियम है, if we react sodium with chlorine gas, we get sodium chloride। अब देखिए इसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है ना, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूँ तो आई जस्ट पुट 2 हियर एंड 2 हियर, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या है, सोडियम जो है एलिमेंटल फॉर्म, दैट इज एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई लेन देन नहीं किया इसने, ना इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना गेन किए। इसका मतलब इस सोडियम की यहाँ पे अभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। गॉट इट। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और जब ये क्या हुआ, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया, सोडियम क्लोराइड बना। तो सोडियम क्लोराइड बनने के लिए देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब 0 से कहां की तरफ गया सोडियम, दैट इज +1। सोडियम क्या हो गया, पहले सोडियम 0 था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ड्यूरिंग अ रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और सोडियम क्लोराइड बना, उस केस में सोडियम ने क्या किया, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, क्लोरीन को। तो चेंज इन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0 से +1 में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। क्या हो गई, सोडियम अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। द नेक्स्ट वन। अब चलिए यहाँ पे क्लोरीन क्या था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, सेम हियर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था। लेकिन जब ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया। सोडियम क्लोरीन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब ये 0 से कहाँ गया, नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन 2 दैट इज 0 की फॉर्म में था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl नेगेटिव, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ रहे, पहले ये वाला समझिए कि इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। एक और चीज ना 10th के बच्चों को, 8th के बच्चों को, 9th के बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जब हम कोई चीज ले रहे हैं तो हमारे पास तो बढ़ रही है ना वो चीज, प्लस चार्ज आना चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव क्यों आता है। बेटा देखिए आपने पहले समझा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं, देखिए हमारे पास एक न्यूट्रल स्टेट है, मेरे पास ना सोडियम है मान लो, ठीक है। अब आपको पता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो आपने 9th में पढ़ा होता है, 2 8 एंड 1।
हो गए इसके 11 इलेक्ट्रॉन। अब जब क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का क्या रहता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी आउटर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या तो 8 हो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब देखिए, या 8 होते तो भी चलता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये कहीं से साथ लेके आए तो नोबल गैस का जैसा बन जाए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ताकि ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करे, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके पास इजीएस्ट ऑप्शन है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे। अगर हम पहले वाली स्टेट देखें तो हमारे पास प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन भी हमारे पास 11 है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 11 है। लेकिन जब वो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा, क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो अब हमारे पास प्रोटॉन कितने रह गए पहले की कंपैरिजन में, 11 ही है, 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज हमारे पास अब 11 नहीं रहे, अब इलेक्ट्रॉन क्या रहे हमारे पास, 10 में ही रहे। तो उस केस में अब दबदबा किसका है, दैट इज चार्ज किसका बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कोई भी न्यूट्रल एटम जब होता है तो उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज, दैट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसके ऊपर क्या आ गया, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। आप समझ आई कि जब हम कोई चीज देते हैं तो भी पॉजिटिव लिखते हैं। यहाँ पे देने का मतलब ये नहीं, यहाँ पे देने से क्या मतलब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, हमने चार्ज दे दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा रह गया। सेम यहाँ पे क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ऑलरेडी उसके पास कितने थे, 17 थे, न्यूट्रल था, लेकिन जब उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, 18 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 नेगेटिव चार्ज उसके पास आ गया, दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा यहाँ पे, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोर एवर दैट इज अ लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, क्लोरीन अंडरगो रिडक्शन, दैट इज क्लोरीन रिड्यूस हो गया। अब देखिए, हमने इन टर्म ऑफ जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पढ़ा था तो हमने 2 कंसेप्ट और पढ़े थे, दैट इज अ ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में भी सेम चीज रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड मोर एवर देखिए, जो सब्सटेंस किसी की ऑक्सीडेशन करता है, जो सब्सटेंस किसी की ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस केस में सोडियम आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसने किसी की ऑक्सीडेशन की तो खुद तो रिड्यूस होना पड़ेगा ना, ये दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि देखिए, जो सब्सटेंस किसी की ऑक्सीडेशन करेगा, जो सब्सटेंस किसी की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद क्या करना पड़ेगा उसको, इलेक्ट्रॉन जो देगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन देने से तो कोई दूसरा क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, तो ये क्या हो गया, उस दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली आपका क्लोरीन क्या है, रिडक्शन हो रही है, तो लेकिन इसकी वजह से किसी की ऑक्सीडेशन हुई, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स